नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मोशन। कितने टाइप के मोशन होते हैं? फर्स्ट वन इज द लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन। जब भी हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा ना, सीधा सीधा चलता जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर। यानी कि जब वन डायमेंशन में हमारा मोशन होगा, एक पॉइंट से सीधा सीधा चलता जाएगा, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। सेकेंड वन इज द सर्कुलेटरी और सर्कुलर मोशन। जब भी सर्कल की शेप में हमारा मोशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। थर्ड वन इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन। जैसे हमारा पेंडुलम मूव करता है टू एंड फ्रो मोशन, इस वाले मोशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तब ये क्या लाएगा? हमारा ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटिंग मोशन। तो हमारे जो इस वाले चैप्टर में ना, ये वाला मोशन पढ़ना हमें, लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब हम जो आगे जाके मोशंस की इक्वेशन पढ़ेंगे, वो भी क्या हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन होगी। और थोड़ा सा पार्ट हम लास्ट में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी मोशन। अभी हमारा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन चैप्टर में नहीं है। तो हम देख लेते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो मैंने बताया कि एक जगह से सीधी सीधी लाइन में लीनियर ही जाना क्या कहलाएगा? हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट क्या है? यहाँ से ओ से इसने स्टार्ट किया और वो कहाँ चला गया? डी तक चला गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ से जो इसका मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट क्या है? हमारा लीनियर मोशन। इतना समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। अब ये डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय ना ऑब्जेक्ट। जो आपको याद रखना है वो क्या है? टोटल पाथ। जितना भी डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, वो हमारा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है हमारा, जो शॉर्टेस्ट पाथ है हमारा, वो क्या कहलाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस की एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट की एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, प्लस इनके पास क्या होती है? डायरेक्शन। में आगे इसके बाद इसको अच्छे से समझा दूंगी। और हमारा जो डिस्टेंस है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब ये जो हमने डिफरेंस यहाँ पे लिखा है ना, इसको अब हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूफ कर लेते हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। तो हम देख लेते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है जीरो, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पहले ही राउंड में वो यहाँ से चलता गया और कहाँ पहुँच गया? डी पोजीशन पे पहुँच गया। तो कितना डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है ओ से लेकर डी तक? तो डिस्टेंस क्या था? हमारा टोटल पाथ। तो कितना पाथ कवर कर रहा है? यहाँ से 10 किलोमीटर, फिर 10, फिर 10, फिर 10, यानी कि डिस्टेंस कितना है हमारा? 40 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में, ये अपना इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा क्या है? अभी के लिए फाइनल पॉइंट है। इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? या तो ये वाला, या फिर वो ऐसे 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 कहीं से भी घूम आके यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, या फिर वो ऐसे जाके ऐसे भी आ सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी डायरेक्शन से आ सकता है, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? इनिशियल फाइनल के बीच में ये वाला। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा हमारा? 40 किलोमीटर। अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमें बताना है, डिस्टेंस बताना है ओ से लेकर बी तक। अब ये ऑब्जेक्ट ये क्या कर रहा है? पहले तो पूरा सीधा गया, ठीक है, यानी कि उसने 40 किलोमीटर तो ये कवर कर लिए, प्लस डी से फिर वो वापस आया कहाँ पर? बी पर। तो डी से बी पर यानी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 किलोमीटर कवर कर लिया। लेकिन अब हमें क्या बताना है? ओबी का डिस्प्लेसमेंट बताना है, कहाँ से कहाँ तक। अब ये तो हमारा इनिशियल हो गया और ये हो गया हमारा फाइनल। तो मैंने क्या बोला था? शॉर्टेस्ट पाथ। तो ओ से लेकर बी तक शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ये वाला है ना। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। ये समझ में आया आप लोगों को? डिस्टेंस तो क्या पूरा यहाँ से चला, फिर वो वापस आया, तो पूरा चला 40, वापस आया 20, तो कितना हो गया? 60। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओबी का शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो ये अपना कितना हो गया? 20 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें डिस्टेंस बताओ कहाँ से कहाँ तक, ओ से ए तक का डिस्टेंस बताओ,
तो अब जब और ए का अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो पूरा तो ये वापस गया 40 प्लस ये डी से वापस ए तक आया 10, 20 और 30 प्लस 30, तो कितना होगा डिस्टेंस अपना 70 किलोमीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं किसका, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछती हूँ किसका, ओ ए का, है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इनिशियल और फाइनल के बीच में, तो ये इनिशियल होगा, अब ये अपना फाइनल हो गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये, तो कितना हो गया अपना 10 किलोमीटर। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू, मैं इसको आगे समझा दूंगी, है ना। और ये अपना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, हमें इसमें डायरेक्शन भी चाहिए प्लस मैग्नीट्यूड भी चाहिए। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमारा क्या होगा ना, याद रखने की चीज़ है, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, अगर कोई ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है, यानी कि सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक सेकंड बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा भी हिलेगा, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा तो डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, ना तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होगा, ना ही अगर मोशन करेगा तो जीरो भी नहीं हो सकता। क्यों, अब इसमें देखो आप, जब मैंने ओ से बी की बात की थी तो कितना डिस्टेंस, ये 40, यहाँ से यहाँ तक का 40, फिर जब ये वापस आए तो इससे 20 भी किया, ये नहीं कि आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हो तो -20 कर दो, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस क्या नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस क्या होता है पॉजिटिव। ये पहले यहाँ पे गया और फिर ये वापस आया, तो यहाँ का 40 और यहाँ का 20 कितना हो गया 60 किलोमीटर इसने कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब ये जीरो कैसे हो सकता है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहीं से चलता है और वापस यहीं पे आ जाता है, तो आप देखो इसका इनिशियल पॉइंट भी क्या है, यही है, और फाइनल पॉइंट भी क्या है, ये। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अपना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट जो होता है माइनस फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट भी यही है, अपना फाइनल पॉइंट भी यही है, तो यहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। नेगेटिव कैसे हो सकता है, अगर ये इससे आगे चला जाए, तो ये अपना इनिशियल पॉइंट हो गया, ये अपना फाइनल पॉइंट हो गया। अगर इससे आगे जाता है 10 किलोमीटर, तो ये अपना इनिशियल पॉइंट क्या है अपना ये, और फाइनल पॉइंट क्या है ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट, कितना आ जाएगा -10 किलोमीटर। तो हम ये देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमारा क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा बट नो डायरेक्शन नहीं होगी। स्केलर के अंदर सिर्फ क्या होगा मैग्नीट्यूड, यानी कि इसके पास जो यहाँ पे होगी क्या होगी अपनी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है, तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर मैं बोलूँगी तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसने डिस्टेंस कवर किया है 5 किलोमीटर, है ना, 5 किलोमीटर। तो जो ये 5 है ये क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू शो करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अगर स्पीड की बात मैं करूँ, अगर ऐसे मान लो मैंने स्पीड लिख लिया कि स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो जो ये 10 है ये क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे क्या बोलते हैं इसको हम मैग्नीट्यूड। तो इसको याद करने का एक तरीका है कि हमारे पास स्केल होता है ना, स्केल सबने देखा होगा, तो स्केल के ऊपर क्या लिखा होता है 0, 5, 10, 20, 15 ऐसे लिखा होता है ना। तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है हमारी स्केल में लिखी होती है, और उसी को जिसके पास सिर्फ ये वैल्यू हो न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को क्या बोलते हैं हम स्केलर, ठीक है। जो स्केल में लिखी मैग्नीट्यूड होते हैं ना, इसका मतलब स्केलर के अंदर की क्या होते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं और इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। इसका एग्जांपल है अपना डिस्टेंस एंड स्पीड। डिस्टेंस 5 किलोमीटर कवर किया, समझ में आ गया कि कितना किलोमीटर कवर किया उसने, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको कोई मतलब है कि उसने नॉर्थ में कंप्लीट किया है, साउथ में किया है, वो ईस्ट में किया है, वेस्ट में किया है, कोई मतलब नहीं ना। आपको सिर्फ इतना पूछा कि इसे कितना डिस्टेंस कवर
किया और हमें आंसर मिल गया 5 किलोमीटर। हमें डायरेक्शन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे हम स्पीड की बात करें कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, हमें पूछेंगे कि कितने स्पीड से मूव कर रहा है, आप जवाब दोगे 10 मीटर, जितना पूछा उतना जवाब मिल गया। इसका मतलब हमें डायरेक्शन की तो कोई नीड नहीं हुई। तो स्केलर क्या होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होती। और याद करने का तरीका, स्केल के ऊपर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखे होते हैं, तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे वेक्टर में। वेक्टर क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इसका एग्जाम्पल है। किस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, तो हमें उसकी जानकारी देनी पड़ेगी ना, यानी कि हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा वेक्टर के अंदर। वही वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो ये भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की स्पीड ही क्या होती है, हमारी वेलोसिटी होती है। तो डायरेक्शन आ गया यहाँ पे, हमारी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम मूव ऑन करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा ना होना। तो इतना सबको समझ में आ गया, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम बोल सकते हैं एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार 1 है, इसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी तक जाता है, कितना है 5 किलोमीटर, कितने सेकंड में, कितना टाइम लेता है 1 सेकंड। फिर ये बी से जा रहा है सी पे, अगेन हमारा डिस्टेंस क्या है 5 किलोमीटर और हमारा टाइम क्या है 1 सेकंड। फिर 5 किलोमीटर जाता है, हमारा टाइम क्या है 1 सेकंड, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम भी 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड और डिस्टेंस 5 5 5। तो ये एग्जाम्पल हमारा किसका है, यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज करो ये हमारी कार 2 है, ये 1 सेकंड में तो कितने डिस्टेंस चली 5 किलोमीटर। जब ये बी से सी पे चल रही है तो इससे डिस्टेंस कितना किया 6 किलोमीटर। टाइम तो क्या है हमारा इक्वल। तब ध्यान से देखोगे टाइम तो हमारा क्या है इक्वल चल रहा है, लेकिन जो हमारा जो ये डिस्टेंस है ये इक्वल नहीं है ना। इसका अगर आप इसको अगर माइनस करोगे तो नेक्स्ट 6 किलोमीटर चलती है, फिर नेक्स्ट 7 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस क्या है हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या है, ये अनइक्वल डिस्टेंस हो रही है। किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, आप देखोगे इनको माइनस करके तो 1 सेकेंड का डिफरेंस आएगा। तो टाइम का इंटरवल क्या है, इक्वल है दोनों केस में, और इनका डिस्टेंस कार 1 का यूनिफॉर्म में क्या है 5 किलोमीटर, लेकिन कार 2 में डिस्टेंस क्या है अनइक्वल है। इतना समझ में आ गया। अगर इसी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम ग्राफ के अंदर मैं शो करूं तो हमारा जो ये एक्स एक्सिस है ना, ये क्या है हमारा टाइम शो कर रहा है, और जो हमारा वाई एक्सिस है ये शो कर रहा है हमारा डिस्टेंस। अब देख लेते हैं, ए ने 5 किलोमीटर 1 सेकेंड में, यानी कि डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर 1 सेकेंड, यहाँ पे आया। फिर अगेन 5 किलोमीटर चला, अगेन 5 किलोमीटर यहाँ पर ऐसे ऐसे से कर दूँ, और 1 सेकेंड अगेन, तो ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जाकर मिल रहा है। थर्ड में वही अगेन 5 चलेगा और 1 सेकेंड, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा ना वो लीनियर ग्राफ मिलेगा। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो ग्राफ होता है ना वो लीनियर। अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ना ग्राफ के अंदर तो हमें देखते ही पहचान लेना वो मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर मैं बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म की तो 1 सेकेंड में 5, फिर चलता है वो 6, यानी कि कहाँ पे पहुँच गया 11 पे नेक्स्ट। फिर वो अगले थर्ड सेकंड के अंदर, तीसरे सेकंड के अंदर वो 7 किलोमीटर और, तो यहाँ पे 11 के अंदर 7 कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा 18, यानी कि वो यहाँ पहुँच गया। तो इस ग्राफ का जो शेप होगा वो इस शेप में होगा। तो ध्यान से देख सकते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो थोड़ा सा टेढ़ा टिल्ट बनेगा।